तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। मुसलमानों पर 200 घरों पर बुलडोजर चल गया। चीखते रहे बच्चे, चिल्लाते रहे कि हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, मार दो हमें भी। लेकिन मुसलमान थे, अवैध घर बनाया था तो तोड़ना जरूरी था, क्योंकि धाक जमाने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उन्हें गरीबों से है, क्योंकि गरीबों के वोट से ही सत्ता में जो काबिज हैं उनका वोट कटेगा और साथ ही जुल्म की वो दास्तान लिखी जाएगी काले अक्षरों में जब बीजेपी की सरकार जाएगी। पूरी तरह से मुस्तैद है मुसलमानों के घर, मुस्तैदी से झूठ बोलकर गिराए जा रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, किस तरह से 200 मुसलमानों के घर, जिसमें दरगाह और मस्जिद भी थी, और बच्चों के घर, जिन महिलाओं को कहते हैं कि इनका बचाव हमारी जिम्मेदारी है, उन्हीं का घर तोड़कर उन्हें रोड पर लाकर रखने वाली बीजेपी सरकार की पूरी कहानी बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़, मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, 17 नवंबर को अचानक से बुलडोजर घर घर करता हुआ पहुंच गया कहां? मुंबई की उस जगह पर जहां पर मुस्लिम समुदाय के 200 से ज्यादा घर थे। तमाम घरों पर एक एक करके बुलडोजर चलने लगा। वो बुलडोजर सिर्फ घरों पर नहीं चल रहा था, लोगों की आत्मा पे चल रहा था, लोगों के रूह पर चल रहा था, लोगों की उस मेहनत की कमाई पर बुलडोजर चल रहा था, जिन्होंने पेट काट कर, पाई पाई जोड़कर घर की छत बनाई। उन मासूम बच्चों को, अरमानों को कुचलता हुआ बुलडोजर उनके घरों को नेस नाबूद कर रहा था। इसी नेस नाबूद को लेकर याद आता है कि कई ऐसी भाजपा की सरकारों के बड़े मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को नेस नाबूद कर देंगे, तो वही चल रहा है। उनका एक लाइन लेकर तमाम डबल इंजन वाली सरकारें मुसलमानों पर जुल्म बढ़ चढ़ कर रही हैं। भाजपा के दिल के अजीज होने के लिए ये सब कुछ वहां के मंत्रियों का हाल है और वो कर रहे हैं। अपना नंबर पाने के लिए अधिकारी, भाजपा के और करीब होने के लिए पदाधिकारी, सब एक तरफा, ना सही ना गलत, ना न्याय ना कुछ। बुलडोजर चला दो, मुसलमान है तो थप्पड़ मार दो, मुसलमान है तो एंटिंग कह दो, मुसलमान है तो ठेला पलट दो, मुसलमान है तो लिंचिंग कर दो, मुसलमान है तो उनकी बेटियों को कुछ भी कह दो। ये चल रहा है देश के अंदर। अब दोस्तों, ये मुस्लिम स्पेस की खबर सुनिए। अब हम कहाँ जाएं? अपने घरों को अवैध अतिक्रमण बताकर बुलडोजर चलाने के बाद मुसलमानों ने पूछा, जब हमारे घर को तोड़ दिया गया अवैध बताकर, 200 घर, दोस्तों 200 घर में सोचिए अगर 4-4 लोग हैं परिवार के अंदर तो कितने लोग बेघर हो गए। सरकार को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं कि हमारे जो नागरिक हैं, जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनका आशियाना तो न छीड़े। मरने पर मजबूर किया जा रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है। एक तो देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि हर दिन कोई किसान, कोई गरीब जिसकी नौकरी चली गई है, वो रोज आत्महत्या सामूहिक कर रहे हैं, यानी परिवार के साथ आत्महत्या कर ले रहे हैं। वजह बनती है कोई काम नहीं, बेरोजगारी, कर्ज, बैंकों का कर्ज, रिश्तेदारों का कर्ज, खान पान की परेशानी, और ऊपर से घर टूट जाए तब क्या हो, रास्ता क्या बचता है? कुछ नहीं, बस एक लाइन, नेस नाबूद कर देना, मिट्टी में मिला देना। मुसलमानों को वैसे भी बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मुसलमानों के घर, दुकान, मकान तोड़े जा रहे हैं, उनका बहिष्कार लगातार है। 200 मकान कम नहीं होते, लेकिन वहां पर जो बच्चे थे वो रोते बिलखते दिखाई दिए। किसी का भी कलेजा उन बच्चों के रोने से फट जाए। उनके बच्चों का कहना है कि हमारे मकान तो तोड़ दिए गए, अब हम कहाँ जाएंगे।
दोस्तों आगे मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात के गांधीनगर जिले के पेठापुर में 17 नवंबर को प्रशासन ने 200 से ज़्यादा पुलिस के साथ बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की, जिसमें 1400 संरचनाएं हटा दिए, जिसमें उन्होंने अवैध बताया। 1400 संरचनाएं, 200 घर तोड़े गए और 1400 संरचनाएं खत्म। संरचना का मतलब हो गया मस्जिद जो अवैध बताई गई, और जो वो मकबरे बने थे उसको हटाए गए, जो मज़ारें बनी थी उसको हटाए गए, वो सब बताया गया कि ये सब अवैध है। इस कार्रवाई में बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह को भी तोड़ दिया गया। गलत तरीके से वह बोर्ड के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया था। मुस्लिम निवासियों ने बताया कि वे बेघर हो गए और जोर देकर कहा कि ये दरगाहें सदियों पुरानी हैं और अवैध नहीं हो सकती। दोस्तों बीजेपी सरकार में जो दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, वो जो बनी हैं तो क्या अवैध थोड़ी हैं? वह बोर्ड पर उनकी ज़मीन पर बनने वाली दरगाह और मस्जिदें जो होती वो अवैध हो ही नहीं सकती। वो दान में दी हुई जगहों पर बनती है, और या तो पैसे से, क्योंकि मुसलमान अगर मरता भी है ना तो अपनी कब्र का पैसा देकर मरता है। हराम ज़मीन पर कभी ना मस्जिद बनती है, ना मज़ार बनता है, ना तो दरगाह बनती है कि कहीं भी कोने किनारे मज़ार बना लिया, कहीं भी कोने किनारे मस्जिद बना लिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए पैसा, रजिस्ट्री, पेपर सब कुछ होते हैं। लेकिन सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मुसलमानों की जो चीज़ें हैं थोड़े थोड़े करके उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। थोड़े थोड़े करके उनके घर के जो आशियाने हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन अब भी कोई बड़ा नेता आगे बढ़ने की, मुसलमानों के टच में खड़े होने की बात नहीं करता। सबको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर खड़े होने के लिए कोई नहीं आता है, और ना ही मुसलमान आता है, क्योंकि मुसलमान तो किसी और के पीछे पीछे भागता है। फला को नेता बना देते हैं, फला को नेता बना देते, वो हमारे मुद्दों पर बोलेगा। अरे क्यों बोलेगा तुम्हारे मुद्दों पर? क्यों बोलेगा? तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ रहता है। सबको मुसलमान का वोट चाहिए। बिना मुसलमान के वोट से कोई सरकार नहीं बना पाता है। आज बीजेपी जो सरकार में है ना, वो भी मुसलमानों की ही बदौलत है। लेकिन आज वही मुसलमान मार खा रहा है, क्योंकि उनका साथ बोलने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है। कोई नेता सामने आता, मुसलमानों के दुख को असेंबली में, संसद में उठाता, तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ मुसलमान कितना दुख में, कितना परेशानी में हैं। उनके घर, मकान, दुकान, उनका बहिष्कार, उनकी बेटियां, उनकी औरतें, उनके बच्चे निशाने पर हैं। और सब तरफ से यही आवाज़ आ रही है, मुसलमानों का बहिष्कार करो। दुकान से बहिष्कार कर दिया जा रहा है। रेहले ठेले नहीं लगाने दिए जा रहे, मुसलमानों के ठेले पर पलट दिए जाते हैं। उन्हें हिंदू व्यापारियों से अलग किया जा रहा है। उनसे कोई सामान नहीं खरीद रहा है, कोई मकान नहीं खरीदने दे रहा। उनका मकान अगर हिंदुओं की आबादी में है तो आफत मचा के उस मकान को खाली करवा लिया जा रहा है। और अब बुलडोजर चला चला कर, अवैध बताकर मुसलमानों के 200 से ज़्यादा घर और 1400 जिसको बोलते हैं कि संरचनाएं जो हटा दी गई हैं। अब ये सोचिए, इतना सारा बड़ी तादाद में मुसलमान जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ? जहाँ वो जाएगा तो उसका कागज़ मांगेंगे, उसका पेपर मांगेंगे कि तुम आए हो तो तुम, ऐसा तो नहीं कि तुम घुसपैठिया हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम पाकिस्तानी हो। जब घर ही नहीं होगा तो हमारे पास रहने की जगह ही नहीं होगी, तो हमारे पास कागज़ क्या होगा? कागज़ तो उन्हीं लोगों के पास होता है, मकान नंबर दिखा करके, मकानों का ब्यौरा दिखा करके, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, कहाँ पैदाइश हुई है, यही सब तो दिखाया जाता है। जब मकान दुकान मुसलमानों के तोड़ दिए जाएंगे तो ये SIR का क्या मतलब है, NRC का क्या मतलब है? कहाँ जाएगा मुसलमान? क्या मुसलमानों को पूरी तरह से घुसपैठिया साबित किया जा रहा है उनके मकान दुकान पर बुलडोज़र चलाकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।